महल में मैं पहली बार अपने पांव रखूंगी। उस महल में मेरी सौतन है, मुझसे पहले वो महल में रहा करती है। नहीं, आप ही सब बताइए, अगर एक जंगल में दो शेर रहेगा, कभी रह सकता है? नहीं रह सकता। आप ही बताइए, अगर मुझे एक रोटी का भूख लगेगी, खाने का मन करेगा, एक रोटी, क्या उसमें आधी रोटी मिलेगी तो क्या मुझे पेट भरेगी? नहीं भरेगी। नहीं, मैं इस समय स्वामी जी आएंगे, लेकिन उससे सबसे पहले मैं स्वामी जी से सत्य करवाऊंगी। सत्य करवाने के बाद वो जो काली नागिन है उस महल में मेरी सौतन, उसे सदा दिन के लिए वनवास करवाऊंगी। उसके बाद उस महल में पाऊं। इस समय मेरा स्वामी जी आते ही होंगे, इस समय इंतजार करती हूँ बैठकर। हो मेरे जागने से पहले हर मेरी किस्मत, हो मेरे जागने से पहले हर मेरी किस्मत सो जाती है। मैं तेरी करता नहीं, देर हो जाती है। मैं तेरी करता नहीं, देर हो जाती है। तेरी ना हो दिल मेरा मन घबराए। ज्यादा करिएगा तो फिर 9 बज जाएगा। महारानी, अरे महारानी जगो, देखो उत्तमपुर सीमान पर से दौड़ते हुए गया, तुम्हारे लिए एक गिलास पानी लाया हूं। अब इस पानी को पियो, अपने प्यास को दूर करो और चलो डोली में बैठ जाओ। लो महारानी, इधर आओ जरा, लो पानी पी के प्यास को दूर करो। लो। लेकिन स्वामी जी, अब लेकिन क्या? पानी तो लाए हैं, लेकिन मैं अपने मन में प्रतिज्ञा की हूँ। क्या प्रतिज्ञा की हूँ? मैं यही प्रतिज्ञा की हूँ, जिसके साथ मेरी विवाह होंगे, हाँ। उसके हाथों से जो पहली बार वस्तु ग्रहण करूंगी, हाँ। सबसे पहले मैं उसके साथ सत्य करवा लूंगी, उसके बाद कोई वस्तु ग्रहण करूंगी। अच्छा, स्वामी, तो ऐसी बात है। हाँ। तो ये मास्टर साहब, ये मेरी महारानी है, अगर इनके साथ हम सत्य नहीं करते हैं तो ना जाने ये जो मन में प्रतिज्ञा की है इसका प्रतिज्ञा टूट जाएगा। आइए इनके साथ पहले हम सत्य कर लेते हैं, उसके बाद इसे पानी पिला के अपना जरा आओ, जरा बाबू स्वर में आओ। महारानी जी स्वामी, एक सत्य तो सत्य, ब्रह्मा विष्णु सत्य, सत्य से सत्य होगा तो नरक में जाऊंगा। रघुकुल रीति सदा चल आई, प्राण जाई पर वचन
महारानी जी। मैं तुम्हारे साथ सब कर चुका हूँ। चलो हंसी खुशी से मेरे हाथों से पानी पियो और जल्दबाजी डोली में बैठ जाओ। लो महारानी पानी पियो। स्वामी जी, उस महल में जो काली नागिन है जो कि मेरी सौतन लगेगी, उसे सदा दिन के लिए बंद मैं अपने जीते जी बड़ी महारानी को बनवास नहीं दूंगा। इसमें मेरी क्या जाएगा? तो मेरा क्या जाएगा? आवाज नीचे। आप मेरे साथ सत्य किए हैं, आपका क्षत्रिय धर्म कुल नष्ट। हे भगवान, ना जाने तूने धोखे से सत करवा के बड़ी महारानी को बनवास करने के लिए चाहती हो। अरे पागल औरत, एक बार तू महल चल कर देख मेरी महारानी कितने उत्तम विचार किए। भूल गए आप क्या क्या? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न चाहे। एक राजा महाराजा होकर के मुझे पागल समझ रही हो? इश्क में आप मेरे साथ सत्य किए हैं। इश्क में महल जाइए, महल से शीघ्र वो हरामजादी को सदा दिन के लिए बनवास चाहिए और बनवास कर करके। ठीक है महारानी, अगर मैं तुम्हारे साथ सत्य नहीं किया होता ये ऊंची आवाज हमेशा के लिए बंद कर देता। मैं भी छत्री हूँ, छत्री का पांव आगे होते हैं कभी पीछे नहीं। मेरा भी सर उस लोहे की बना है जो सूली पे चढ़ के कट तो सकता है, बारूद की तरह फट तो सकता है, लेकिन याद रख ईश्वर के सिवा कभी गैर आदमी के सामने झुक नहीं सकता है। मैं चाह रहा हूं बड़ी महारानी को बनवास करने के लिए। रुक जाइए, आप तो जाने मेरी सौतन को बनवास करने के लिए, लेकिन मेरे लिए क्या सोचे? अब क्या बाकी रह गया सोचने के लिए? स्वामी जी, इश्क में आप महल जाइएगा, मेरी सौतन को महल से दफा करने के लिए, बनवास करने के लिए, बनवास करके शीघ्र मेरे लिए मारुति या कार भेज दीजिएगा। अगर मारुति कार समय से नहीं पहुंचा तो मैं महल जा करके अनर्थ कर दूंगी। अपने लिए तुम्हें मारुति कार चाहिए, बड़ी महारानी को बनवास। ऐसा ही होगा महारानी, ऐसा ही होगा। यहां से महल जा रहा हूं, बड़ी महारानी को बनवास करके तुम्हारे लिए मारुति कार लेकर के आऊंगा, और जब तक मैं नहीं आ जाता हूं तब तक तू यही उत्तमपुर सीमान पर बैठी रहना। शिव भगवान, क्या सोचकर मेरी बड़ी महारानी मेरी दूसरी शादी करवाई? ना जाने उसे कैसे कहूं कि महारानी तुम महल छोड़ के बनवास हो जाओ। आखिर मैं करूं तो क्या करूं? ठीक, आइए जरा स्वर में। ये प्रयास आगुना जभा